आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जैसे हमें कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं इस बात की तसल्ली भी हो रही है कि अब मंजिल दूर नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीन का भंडारण, उसका वितरण और सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारी सरकार और वैक्सीन मैनेजमेंट से जुड़े लोग इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि देश के हर जरूरतमंद नागरिक तक ये वैक्सीन आसानी से सुलभ हो सके। वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद अब बहुत जल्द वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कल समूचे देश में नेशन वाइड मॉक ड्रिल किया जाएगा, जो 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आयोजित किया जाएगा। श्रोताओं, वैक्सीन से जुड़ी बातें, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग की डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर गीता कंपानी से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर गीता, कल समूचे देश में वैक्सीन को लेकर नेशन वाइड ड्राई रन होने वाला है और इसे लेकर पूरे देश में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसे लेकर देश में किस तरह की तैयारी की जा रही है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, ड्राई रन का मकसद यही है कि देखना कि फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो वैक्सीन है उसको लाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, उसको लगाने में, उस लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन करने पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये एक मॉक ड्रिल होती है। तो क्या लॉजिस्टिक इश्यूज आ सकती हैं, क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो ऐप है, जैसे एक कोविन ऐप बनाई गई है, सो देयर इज एक पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑन द कोविन ऐप, फिर वेरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बाय हिज फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड आधार कार्ड, देन इज वैक्सीनेशन, मॉक वैक्सीनेशन। असली में वैक्सीनेशन नहीं लगता है, लेकिन मॉक वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो और मॉक वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट फॉर 30 मिनट्स। सो ये सब में, और वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाना होता है। तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, सो जितनी प्लानिंग की गई है इस सब चीज की, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में ये है ड्राई रन। तो ये पहला ड्राई रन किया गया था 28-29 दिसंबर को आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में। नेक्स्ट ड्राई रन हुआ था दिल्ली में, जो किया गया था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो जहां 3 सेंटर्स में ड्राई रन किया गया था, एक दरियागंज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक GTB हॉस्पिटल में और एक वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल द्वारका में। अब कल ये 3rd ड्राई रन किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया ड्राई रन है, एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। डॉक्टर गीता, इससे पहले जो ड्राई रन हुए हैं, उनके परिणाम किस तरीके से आए हैं? उनके परिणाम सेटिस्फैक्ट्री हैं कि कोई लॉजिस्टिक इश्यूज नहीं पाई गई हैं और इट हैज बीन सक्सेसफुल कि वैक्सीन के जो ऐप है वो भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रही है और कोई लॉजिस्टिक इश्यूज उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, वैक्सीनेशन में नहीं पाई गई है। जी। और डॉक्टर गीता, सरकार ने कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आपने बताया कि जो कोविन ऐप है, उसके नाम से अलग अलग स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप से सावधान रहने की अपील की है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में हमें किस तरह सावधान रहने की जरूरत है? देखिए,
हमें जो सरकार के अप्रूव्ड सेंटर्स हैं वहीं पे रजिस्टर करना है। अभी तो कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है। जो भी सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई जा रहे हैं उनसे मत जाइए, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पे शुरू नहीं हुई है। अभी हर चीज प्लानिंग स्टेज में है एंड उम्मीद है कि 10 दिन में वैक्सीन का रोल आउट और रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और अबाउट plan had 1 crore healthcare workers and then will followed by the frontline workers। और फिर उसके बाद आएगा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कोई मॉर्बिडिटी है, उनको इम्यूनाइज किया जाएगा। जी, और डॉक्टर गीता, जैसे कि आपने बताया कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको भी ये वैक्सीन जो है प्रायोरिटी पे लगाई जाएगी। तो ऐसे लोगों को, जैसे जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या किसी किडनी या किसी अन्य गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें ये वैक्सीन लेने के पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। और जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको ये देख लेना है कि उनकी शुगर ठीक हो और उस वक्त उनको कोई इन्फेक्शन ना चल रही हो। बाकी कोई एक्टिव इन्फेक्शन जबकि शरीर में नहीं है तो ऐसी और कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहली डोज के बाद प्रोटेक्शन जो अगेंस्ट कोरोना वायरस है वो दैट विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर द 28 डेज आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो पहली डोज मिलेगी, उसके बाद 4 वीक्स के बाद सेकेंड डोज मिलेगी, उसके भी 1 महीने के बाद ही आपको एंटीबॉडीज बनेंगी। तो तब तक आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, ये आपको, और हैंड सैनिटाइजेशन है, ये आपको परहेज कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि आपको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लग गई तो आप सोचिए कि आपको जो ये सोशल डिस्टेंस, मास्क, ये आप छोड़ सकते हैं, ये आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टाइम लगेगा एंटीबॉडीज बनने में, सेकेंड डोज के भी कुछ टाइम के बाद। एंड मोर ओवर जो वैक्सीन है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन इज 92% क्लेम कर रहे हैं। तो आपको जो बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये प्रिकॉशंस कंटिन्यू करनी है। जी, और डॉक्टर गीता, अगर हम देखें तो जब हम कोई वैक्सीन नई लगवाते हैं तो उसके बाद अक्सर कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं और वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, जैसे बुखार का आ जाना, स्किन में एलर्जी हो जाना। तो ये बहुत ही टेम्परेरी और बहुत शॉर्ट पीरियड के होते हैं। तो क्या कोरोना वैक्सीन के केस में भी हमें इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं? आ सकते हैं। देखिए, ऐसा है, वैक्सीन में के बाद लोकल रिएक्शन हो सकता है। लोकल का मतलब है जहां वैक्सीनेशन लगाई जाती है उस साइड पे थोड़ी सी लाली आ सकती है, रेडनेस आ सकती है, थोड़ी इंड्यूरेशन जो हम कहते हैं, मतलब जो सराउंडिंग स्किन है, जो आसपास की स्किन है जहां इंजेक्शन दी है, वो थोड़ी सी टेम्पररी सख्त सी हो सकती है। सो एक तो ये तो लोकल साइट जहां वैक्सीनेशन दी है वो रिएक्शन होता है। दूसरा, हर वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा बुखार, लो ग्रेड हल्का फुल्का बुखार या फ्लू जैसे सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, बुखार हल्का हो सकता है फॉर 24 आवर्स। बॉडी एक थोड़ा सा 99-100 फीवर हो सकता है, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। रेयरली क्या होता है, ये वैक्सीनेशन, हर वैक्सीन में एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है विच इज एन एडजुवेंट। वैक्सीन का एडजुवेंट होता है ताकि वैक्सीन का इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो। तो कई लोग जिनको हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू सर्टेन प्रोटीन्स है, उनको ये वैक्सीन लगाने के लिए ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि जिनको एलर्जी है प्रोटीन से, सो दे कैन हैव एन एलर्जिक रिएक्शन टू दिस प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन। एंड वेरी रेयरली तो बिकॉज ऑफ एलर्जी एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसको हम कहते हैं, या एनाफाइलैक्सिस जो होता है वो हो सकता है। दैट इज अ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, उसका बहुत रिमोट चांसेस होते हैं, और इसीलिए आफ्टर वैक्सीनेशन पेशेंट को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती है।
और डॉक्टर गीता, अगर देश में कोरोना की अगर हम ताज़ा स्थिति की बात करें तो इस समय कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक बड़ी जिसे हम कह सकते हैं आज जो फिगर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। तो ये कहीं न कहीं एक राहत देने वाली बात भी है और रेट ऑफ रिकवरी भी 96% से ज़्यादा है। तो हाँ, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? हमारे देश में क्या स्थिति है जबकि बाहर दूसरे देशों में काफ़ी हालात बिगड़े हुए हैं? देखिए अभी आजकल हम जो देख रहे हैं देयर आर माइल्ड इन्फेक्शंस, जो एक अचानक सर्ज आया था नवंबर में, अब इन्फेक्शन रेट कम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी रेट 96-97% पे आ गया है और द डेथ मोर्टेलिटी रेट भी है वो बहुत कम हो गया है। तो और जितनी इन्फेक्शंस हैं ज्यादातर वो माइल्ड इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है। और डॉक्टर गीता, आप कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से शेर खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शेर खान जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। जी सर मेरा क्या पूछना चाहते हैं? जी सर मेरा सवाल, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपको बिल्कुल सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी जी सर, मेरा सवाल डॉक्टर गीता से ये है जी कि सर कब हमको सर मास्क पहनने से छुटकारा मिलेगा और हम कब अपनी जिंदगी पहले की जी तरह जी पाएंगे सर? जी डॉक्टर गीता, ये बहुत बड़ा सवाल है और हम ये कह सकते हैं कि पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि मास्क से और जिस तरह की हमारी कोरोना पीरियड में जो जीवन शैली है, इससे हमें कब छुटकारा मिल जाएगा? देखिए, इस वक्त तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी तो इन्फेक्शन चल रही है और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वैक्सीनेशन लगा भी लेंगे तो वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन जो है दे आर सेइंग कि अगर आप दोनों डोजेस फुल डोजेस लगाते हैं तो इट इज 62% और फर्स्ट डोज हाफ डोज और सेकेंड डोज फुल डोज लगाने के बाद इट इज 90%। तो 100% प्रोटेक्शन वैक्सीनेशन से भी नहीं है। और नंबर 2, वैक्सीन लगाने के फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लगनी है 4 वीक्स के बाद, उसके भी फोर्टनाइट या 1 मंथ के बाद आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी और आप 90% प्रोटेक्ट होंगे। तो वो 10% चांस तो रहता है और जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनती आपको यही प्रोटेक्शन लेनी है। तो ये पैंडेमिक अब कब तक चलेगी नोबडी नोज। वैक्सीनेशन शुड बी अ टर्निंग पॉइंट एंड डेफिनेटली ये होगा कि वैक्सीनेशन से जो लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं तो वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे इन्फेक्शन आगे। तो वो जो साइकिल है जो एक आदमी से दूसरे आदमी की ट्रांसमिशन का, वो रुकेगा। तो वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन कब तक इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म होगी ये पैंडेमिक, इसका कोई अभी कहा नहीं जा सकता है। सो वी आर होपफुल दैट वैक्सीनेशन के बाद बहुत चीजें सुधर जाएंगी। तो आपको अभी तो इंतजार करना पड़ेगा और वॉच करना पड़ेगा कैसे रहता है। इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली कुछ नहीं बता सकती हूँ। जो श्रोता हमसे अभी अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर गीता कंपानी। आप अगर डॉक्टर गीता कंपानी से सवाल करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो की लाइन खुली हुई है। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में अनूपपुर का, जहां से चंदन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चंदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ हेलो सर, नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, हमारा सवाल ये है कि जैसे ये कोरोना की जो वैक्सीन जो लगाई जाएगी जी, ये सर सबको लगाई जाएगी या फिर जिनको कोरोना हो रहा है या जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उसे उनको? जी डॉक्टर गीता, ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जो लोग ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें लगाई जाएगी या सबको, किस तरह की प्रायोरिटी होगी और किसे किसे लगाई जाएगी? देखिए, सबको लगाई जाएगी।
सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में उनका ऑलरेडी कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन हो चुका हुआ है। और उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स विद स्पेशली जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनको दी जाएगी। उसके बाद बाकी लोगों को दी जाएगी। तो ये अगर आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुई भी है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि पहले आपके एंटीबॉडी देखा जाए कि आप में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है, तो वो बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए पहले टेस्ट करना कि एंटीबॉडी आप में है कि नहीं है, फिर वैक्सीनेशन किया जाए, ये ख्याल छोड़ दिया गया है। सबको ही वैक्सीनेशन किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि जो एंटीबॉडीज प्रायर इन्फेक्शन से हैं भी, वो भी कितनी देर तक रहती है इसका मालूम नहीं है। तो इसलिए ये सोचा गया है कि सब लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ पहले इन्फेक्शन हुई है कि नहीं, उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। जी, और अब हम रुक करते हैं पंजाब का, जहां से श्रवण कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रवण कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं श्रवण कुमार रणुआ बोल रहा हूँ जी, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से जी। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, गीता जी को नमस्कार। और ये सर वैक्सीन है जो किस रेट पर उपलब्ध होगी और कौन कौन से व्यक्तियों को लगेगी? जी डॉक्टर गीता, किन किन लोगों को वैक्सीन लगेगी ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके रेट क्या होंगे या सरकार ने क्या कोई इसकी कीमत तय की है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 1000 रुपए के अंदर उपलब्ध होगी, इसकी कॉस्ट होगी। जो सरकार अभी कह रही है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तो फ्री दी जाएगी, बाकियों को कोई इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, आयुष्मान भारत के अंदर शायद इंश्योरेंस के अंदर शायद दी जाएगी, लेकिन जो कॉस्ट है उसकी 1000 रुपए के अंदर 600 रुपए के करीब है। तो एग्जैक्टली अभी पता चलेगा वंस द वैक्सीन इज मार्केट में आती है आफ्टर अबाउट 13 जनवरी के आसपास वैक्सीन मार्केट में आने की संभावना। जी डॉक्टर गीता, जैसा कि बता रही हैं कि अभी इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, और जैसी भी सरकार इसकी घोषणा करती है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, किस तरह से इसको लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, किन किन लोगों को, तो वो सारी बातें आपको जैसे जैसे वैक्सीन मार्केट में आती है आपको ये सूचना हमारे इस कार्यक्रम के जरिए भी मिलेगी। और जो भी आप सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, आप उनसे ये सूचना ले सकते हैं। और अब हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश में जौनपुर का, जहां से राजहंस दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी राजहंस जी नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सर ये है कि जो वैक्सीन ब्रिटेन में नई स्ट्रेन आई है, तो क्या वैक्सीन वहाँ पर फायदा नहीं कर रही है क्या जी? या और वही वैक्सीन इंडिया में भी आए, इसका लाभ हम लोगों को सही ढंग से मिल पाएगा कि नहीं? जी, जैसा कि डॉक्टर गीता ये पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन में जो वायरस का नया स्ट्रेन आया है, तो अगर हम देखें तो विश्व के 40 से भी ज्यादा देशों में उससे संक्रमण हो चुका है, और हमारे देश में भी इससे संक्रमण के प्रमाण मिल गए हैं। तो ऐसे में ये पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। देखिए, ये जो स्ट्रेन है इससे आप ये पूछना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन में इससे दिक्कत आएगी कि नहीं? जी, इससे वैक्सीनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ये देखा, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसकी ये एक प्रोटीन कंपोनेंट है वायरस का, द मेन प्रोटीन कंपोनेंट विच इज द स्पाइक प्रोटीन। तो ये कंपोनेंट है जो चिंपैंजीज में दिया जाता है, और उसके बाद उससे ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, द स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो म्यूटेशन हुई है, ये जो स्पाइक प्रोटीन
है उसको इफेक्ट नहीं करती है। तो एज अ रिजल्ट जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है उसमें कोई अंतर म्यूटेशन से नहीं पड़ेगा। ये जो म्यूटेशन होने से यही है, माइल्ड इन्फेक्शन बहुत हो रही है और इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर वो फैल रहा है, क्योंकि अभी तक यूके में भी ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज वैक्सीनेशन अभी नहीं मिल पाया है। जी, जैसा कि डॉक्टर गीता बता रही हैं कि अभी ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है यूके में भी अभी वैक्सीन का लगना, और अगर वायरस में म्यूटेशन हो भी जाता है तो वैक्सीन हमारी प्रभावी रहेगी। और इस बीच हम रुख करते हैं बिहार का, जहां से सुजीत पाठक जी सीतामढ़ी से कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, जानना चाहते हैं कि वैक्सीन जो लगेगी जी, तो उसका साइड इफेक्ट जो होगा तो उसमें क्या किसी शरीर के किसी अंग को प्रभावित जड़ से कर सकता है, या किसी देश में ऐसा हुआ है क्या? जी डॉक्टर गीता, ये बहुत अहम सवाल है। हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के ऊपर, और जैसा कि जो आम लोग हैं अक्सर जब भी हम मोबाइल में यूट्यूब खोलें या दूसरे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, तरह तरह की भ्रामक खबरें उसमें आती हैं और जो चीज़ें शायद सही नहीं हैं उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में जो आम हमारा श्रोता है, जो आम लोग हैं, उनके अंदर बड़ी सारी जिज्ञासाएं आती हैं। शायद यही वजह है कि हमने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जिसमें लोगों के सवालों का जवाब सीधे आप जैसे एक्सपर्ट से लिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, साइड इफेक्ट्स अभी तक तो जो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर वैक्सीनेशन के बाद लोकल साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए, जहां आप इंजेक्शन लगाते हैं वहां थोड़ी सी लाली आ सकती है, स्किन और सराउंडिंग स्किन जो है आसपास की वो थोड़ी सी सख्त हो सकती है टेम्पररी। उसके बाद थोड़ा सा 24 आवर्स के लिए हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, बॉडी एक हो सकता है, फ्लू जैसे सिम्टम्स, वो पैरासीटामोल बस देने की जरूरत है, ठीक हो जाएंगे। वेरी रेयरली एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं एंड बहुत ही रेयरली एनाफाइलैक्सिस विच इज एन एलर्जिक रिएक्शन तो वैक्सीन हो सकता है। तो इस सब के लिए हम सरकार ने ऑब्जर्वेशन रखी है 30 मिनट्स, और एम्बुलेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब मॉक ड्रिल में देखे गए हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन हो तो पोस्ट वैक्सीनेशन इमरजेंसी केयर कैन बी प्रोवाइडेड। तो जो अभी तक फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं और जो कोवैक्सीन को लेके फेज 3 ट्रायल्स अभी चल भी रहे हैं और साथ साथ वैक्सीनेशन के वो ऑब्जर्व होते रहेंगे, तो उसमें कोई ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट कोई ऑर्गन पे या शरीर के किसी अंग पे रिपोर्ट नहीं किया गया है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर गीता आपने हमारे लिसनर्स को बताई कि ऐसा कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स वैक्सीन का रिपोर्टेड नहीं है। इसलिए जो भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन को लेने के बाद किसी को ये हो गया, उसे वो गंभीर बीमारी हो गई या ऐसे एलर्जी हो गई, तो ये चीजें भ्रामक खबरें हैं। जैसा कि डॉक्टर गीता ने बताया, वो खुद भी इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं और इस तरह की किसी भी बात को वो छुटला रही हैं। और अब हम रुख करते हैं वेस्ट बंगाल का, जहां से विश्वनाथ जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विश्वनाथ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते जी जी, सवाल पूछिए विश्वनाथ जी। मेरा सवाल जो है, जो भारत में अभी वैक्सीन तैयार हुआ है, कब से स्टार्ट होगा, मानव शरीर में प्रयोग होगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। जी डॉक्टर गीता, कब से आम लोगों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, ये जानना चाहते हैं? देखिए, वैक्सीन तो और 13 जनवरी तक रोल आउट होने की उम्मीद है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट वैक्सीनेट जो होंगे विल बी द हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड विल बी द जो सीनियर सिटीजन्स हैं और स्पेशली दोस्त जिनको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर,
और हृदय की बीमारी है, तो उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो बाकी आफ्टर दैट द रिमेनिंग पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड। अब कितनी टाइम लगता है ये देखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोजेस दैट इज अवेलेबल एंड हमारी पॉपुलेशन काफी बड़ी है और सबको 2 डोजेस लगनी है फॉर इम्यूनाइजेशन, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जी। और अब हम रुक करते हैं पंजाब में अमृतसर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में गुरदीप जी जुड़ गए हैं। गुरदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या जानना चाहते हैं? सर नवंबर 19 में मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था जी, तो उसकी मेडिसिन मेरी ना लगातार चल रही है उस टाइम से जी। तो वैक्सीन लेने से पहले मुझे कोई प्रिकॉशन लेने हो गए या इसका कोई मेरे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है ब्रेन हैमरेज के कारण? जी, डॉक्टर गीता ब्रेन हैमरेज बता रहे हैं, और इवन वो लोग भी, जैसा कि आपसे पहले भी पूछा था, कि जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें वैक्सीनेशन के समय किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी? देखिए, ये आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। ब्रेन हेमरेज का इस वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सावधानी बस जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है तो फिर आप वैक्सीनेशन मत लगाइए। और एक्टिव जब वैक्सीनेशन लगाते हैं उस वक्त कोई एक्टिव इन्फेक्शन शरीर में नहीं होनी चाहिए। जी, जैसा कि डॉक्टर गीता बता रही हैं कि अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है आपके शरीर में तो आपको उस समय थोड़ा इंतजार करना होगा। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे दूसरे श्रोता अभी जब तक जुड़ रहे हैं। अच्छा गीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। हमारी जो दो वैक्सीन सरकार ने अप्रूव की हैं, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, तो इनका जो टेम्परेचर है इसको हम आम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जो वर्ल्ड में दूसरी वैक्सीन हैं, जैसे हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें या अन्य वैक्सीन की। हाँ, ये मेन इसका एडवांटेज ये है कि ये वैक्सीन जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों जो अप्रूव हुई हैं इंडिया में, ये 2 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखी जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं, और ये 6 महीने तक स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है और जो मॉडर्ना वैक्सीन है, उनको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या ऐसा है, और वो 5 दिन तक ही उस टेम्परेचर पर भी रह सकती हैं। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में लॉजिस्टिक इश्यूज आ रही थी, तो इसीलिए वो वैक्सीन अभी इंडिया में बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज नहीं लाई जा सकती है, और कॉस्ट भी बहुत पड़ेगी उसमें। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अच्छा, इससे पहले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो सर, नमस्ते जी। ब्रह्मदत्त जी नमस्ते। नमस्ते जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। जी। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्या वैक्सीन का निर्माण हो चुका है? यदि हो चुका है तो फिर उसके ब्रह्म मुहूर्त या मकर संक्रांति की प्रतीक्षा क्यों हो रही है? कल आज से क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न सर, टीकाकरण के दौरान यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, डॉक्टर गीता ये बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को वैक्सीन से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई दुर्घटना हो जाती तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, ये जो पहले इसीलिए ड्राई रन किए जा रहे हैं, तो उसी की जो प्लानिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, जो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, ये तीसरा ड्राई रन किया जा रहा है। तो लार्ज स्केल पे कल कंट्री वाइड ड्राई रन है, ताकि एक्सेप्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड हरियाणा, ताकि टू सी कि कोई लॉजिस्टिक इश्यूज, ऐप में इश्यूज और कोई बाद में रिएक्शन अगर हो जाए उसको टैकल करने के लिए हमारी सारी जो सुविधाएं हैं वो प्लेस में है। जी, हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं।
और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर गीता, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर गीता कंपानी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।